सारे लोग, सारे राष्ट्र की निगाह केवल मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे, इसने हमारे ऊपर 100 साल राज किया, तो वहाँ पर जाके एक हिंदुस्तानी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता तो बहुत बड़ी बात है। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जस्टिस तो चाहिए ना। फिर अभी हम इंडियन है तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। नासा में और जितने बड़े बड़े सीईओज हैं हमारी इंडियन लोग हैं, तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतना ऊपर हमारा देश जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जन उजाला का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं। मोदी स्वतंत्र विदेश नीति लागू करने में सक्षम हैं और उन्होंने कहा कि भविष्य अब भारत का है। वैश्विक मामले में भारत की भूमिका बढ़ रही है। भारत और रूस एक दूसरे का साथ पहले भी देते थे और आगे भी देते रहेंगे। मोदी की सलाह पे रूस ने बढ़ाई है उर्वरक की आपूर्ति और रूस ने कहा आजादी के बाद भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। यहां तक कि पुतिन ने यह भी कहा कि भारत पश्चिमी देशों की दबाव में नहीं आया। मेक इन इंडिया मायने रखता है भारत के बदलाव के लिए। भारत में हो रही बदलाव की हनक को पुतिन ने भी महसूस किया है। इसी बदलाव की हनक को टटोलने के लिए हमारी जन उजाला की टीम ने देहरादून के कुछ लोगों से बात की है। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद खंडूरी जी। तो सर, जो वो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उन्होंने कुछ ही दिन पहले मोदी जी की तारीफ की है, तो इस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए ये बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको देख रहे पूरा वो जो है अंतर्राष्ट्र देख रहा है और सारे लोग, सारे राष्ट्र की निगाह केवल मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे, किस तरह से देश को एक सुदृढ़ एक बना रहे हैं। तो उसके ऊपर वो जो है उनको करना ही पड़ेगा। और आज हमारा भारतवर्ष एक ऐसी ऊंचाई पे है कि शायद अमेरिका भी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में जो है प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कहीं नंबर 1 पे भी आने का वो है। तो हम लोग नंबर 1 में आएंगे अगर हमारा एक नेतृत्व जो अच्छा होगा, तो नेतृत्व प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकारी रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारा जो है गुणगान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का बोलबाला है तो इसलिए वो उनका जो है गुणगान कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मुकुल गुप्ता, आड़त बाजार। पुतिन है जो, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वन ग्रेट स्टेट्समैन एप्रिशिएटिंग अनदर ग्रेट स्टेट्समैन। जैसा कि आपने लोगों का विचार जाना, वो भी भारत और रूस की दोस्ती को सराह रहे हैं। पिछली बार मोदी और पुतिन की जब मुलाकात हुई थी, उस वक्त मोदी जी ने एक सलाह दिया था पुतिन को कि ये युग युद्ध का नहीं है। और इन्हीं बयानों के साथ पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बदलाव के पीछे मोदी एक बड़ी वजह है। हालांकि पश्चिमी देश इस बात का अफवाह उड़ा रहे हैं कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु रूस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये उस बदलाव की बात थी जो रूस से था। आइए अब हम उस बदलाव की बात करते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति पराग अग्रवाल का नाम जरूर जानते होंगे। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ थे। टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाल ली है। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ थे, उनके समेत 4 ऑफिसर्स को ट्विटर से निकाल दिया गया है। इस बड़ी घटना पे कुछ लोगों से बात की है। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। आपका नाम? अंतरिक्ष, मेरा नाम अंतरिक्ष है। तो जो वो एलन मस्क है जो ट्विटर के नए मालिक बने हैं, उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं निकालना चाहिए। 10 साल से जैसे नौकरी कर रहे थे, मतलब 10 साल से वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया ना।
अब पर्सनल ग्रज, अपने पर्सनल ग्रज के आप किसी को निकाल दोगे तो गलत बात है। वो जैसे एग्री नहीं कर रहे थे उनको बीओडी बनने के लिए, तो अब उन्होंने उस चक्कर से निकाला, तो हमें मेरे हिसाब से तो हमें ट्विटर को बॉयकॉट करना चाहिए, बिल्कुल उसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए अब। और मतलब ऐसा कुछ होता है तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जस्टिस तो चाहिए ना। फिर अभी हम इंडियन है तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आपका नाम? प्रमोद शुक्ला। तो सर जो वो एलन मस्क है ट्विटर के नए मालिक, उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये तो गलत है ना, इस चीज़ का गलत है, अब निकालना नहीं चाहिए इस चीज़ का अपना। वो भी इंडियन थे तो हमें तो दुख हुआ है ना इस चीज़ का। जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी, भारत में ट्विटर बैन करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। अगर भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ पद से हटाया जाए या कंपनी से निकाल दिया जाए तो कंपनी को हर्जाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पराग अग्रवाल को यदि कंपनी से निकाला जा रहा है तो उन्हें $42 मिलियन यानी लगभग 3.5 अरब रुपए मिलने की संभावना है, जो कि ट्विटर कंपनी को पराग अग्रवाल को पे करना पड़ेगा। तो ये उस बदलाव की बात थी जो ट्विटर से था। आइए अब हम उस बदलाव की बात करते हैं जो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिए। एक पुरानी कहावत है, यदि आप अपने जीवन लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तो दूर दराज के लोग भी आपसे रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है ऋषि सुनक। जी हां, ऋषि सुनक का नाम आपने जरूर सुना होगा। ऋषि सुनक इसी हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शपथ लिए। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ। ना ही ऋषि सुनक का जन्म भारत में हुआ और ना ही इनके पिता यशवीर सुनक का जन्म भारत में हुआ, परंतु इनके दादा भारतीय थे, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति एनआर नारायणन मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनकी बेटी हैं। इस तरह से भारत से ऋषि सुनक का एक और रिश्ता जुड़ जाता है। ऋषि सुनक का नाम ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में लिया जाता है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के पास लगभग 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के ही राज परिवार के पास लगभग इसके आधी संपत्ति है। पर यहां देखने वाली बात यह है कि इतने वर्षों से भारत से दूर रहने के बाद भी ऋषि सुनक ना ही अपना धर्म बदले और ना ही अपनी संस्कृति छोड़ी। ऋषि सुनक हिंदू धर्म के हैं और वह अपना धर्म छुपाते नहीं हैं। यहां तक कि ऋषि सुनक जब पहली बार सांसद बने थे तो वो गीता पे हाथ रखकर शपथ ग्रहण किए थे। ऋषि सुनक की ऐसी कई तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें उनके हाथों में कलावा बंधा हुआ होगा। यहां तक कि ऋषि सुनक दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। पिछले जन्माष्टमी में उन्हें एक मंदिर में भी देखा गया था जिसमें वह गाय की पूजा कर रहे थे। आज जिस तरह से ऋषि सुनक पर हम भारतीयों को गर्व की अनुभूति हो रही है, यह जानने के लिए हमारी जन उजाला की टीम ने देहरादून के कुछ लोगों से बात की। आइए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। आपका नाम? हरविंदर सिंह। सर जो ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो भारतीय मूल के थे, तो इस पर आपको कितनी खुशी हुई? हमें बहुत खुशी है। जिस अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 100 साल राज किया, तो वहाँ पर जाकर एक हिंदुस्तानी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए खुशी है, भारतीयों के लिए तो खुशी आई है। ये बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा हमें। सर आपका नाम? संदीप। सर जो ऋषि सुनक है भारतीय मूल के, वो ब्रिटेन में जाके पीएम बन गए हैं, तो इस पर आपकी कैसी प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छी है। ये तो मतलब दिवाली से बड़ा पर्व है। जो हम पे राज करके गए उनके ऊपर हमारे लोग जा कर के मैनेज कर रहे हैं उनकी कंट्री को, और सबसे बड़ा पद होता है वो, जिस पद पे वो आए वो सबसे बड़ा पद है, उसके ऊपर जाकर बैठे हैं। तो हर एक इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हमारे साथ के हमारे लोग पूरी दुनिया के ऊपर आज की डेट में नासा में और जितने बड़े बड़े सीईओज हैं हमारी इंडियन लोग हैं। तो बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतना ऊपर हमारा देश जा रहा है। मतलब जितने वैल्यूएबल पोजीशंस हैं वो हमारी इंडिया को मिल रही हैं, ना कि हम नेगेटिव साइड में जाकर के हम पॉजिटिव फ्लो में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसा कि आपने लोगों से सुना,
सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबको इस बात की उम्मीद है कि अब भारत और इंग्लैंड के रिश्ते और अच्छे होंगे, व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। महज 42 वर्ष की उम्र में ऋषि सुनक उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिस देश ने कभी भारत पे 200 साल तक राज किया है। यह एक बहुत बड़ी बदलाव है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। ऋषि सुनक से प्रेरित होकर हम जन उजाला के सभी दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करें ताकि आप पर आपके परिवार, आपके माता पिता एवं जन समाज भी गौरवान्वित महसूस करे। आप देख रहे थे जन उजाला का विशेष कार्यक्रम बदलाव की हनक। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए बदलाव के साथ। तब तक हमारे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें जन उजाला न्यूज।